कामकाज की आपाधापी में चारों ओर चल रहे जद्दोजहद के माहौल में अपने पास्ट को देखते हुए वहाँ से कुछ नेगेटिविटी के एक्सपीरियंसेस को मन के भीतर समेटते हुए भावी भविष्य के कुछ संशय मन में लिए हुए जब हम चलते हैं तो कई बार मुस्कुराना भूल जाते हैं। कोई बहुत सुंदर सा दृश्य सामने है, बच्चे खेल रहे हैं, हम वहाँ पर रुके हुए हैं, किंतु वहाँ पर भी मुस्कुराहट हमारे साथ में नहीं है। न जाने कौन सी सोच के अंदर हम उलझे हुए हैं। मुस्कुराना भूल जाते हैं, हंसना भूल जाते हैं। जद्दोजहद इतने तनाव मन के भीतर लेकर आ जाती है, ऐसा लगता है कि शायद कुछ हासिल कर ही नहीं पाएंगे। हासिल करने के दौर के अंदर एक उमंग और उत्साह ऐसे थे कि जब भी कुछ हासिल करेंगे ऊर्जा के साथ में होंगे। याद कीजिए वो दिन जब बहुत कुछ नहीं हुआ करता था या शायद कुछ भी नहीं हुआ करता था। अर्थतंत्र के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पर भी इंसान एक मुस्कुराहट के साथ में, हंसी के साथ में रहता है। तो आगे बढ़ती हुई उम्र के अंदर ये सब कुछ पीछे क्यों छोड़ जाता है। अपने बचपन के जब रिफ्लेक्शन के साथ में हम जब भी जाते हैं, सहज हो जाते हैं, एक मुस्कुराहट सामने आने लगती है। तो जिस तरह से हम कई बार मेडिकेशन को नहीं भूलते, जिस तरह से हम अपने कामकाज की जिम्मेदारियों को नहीं भूलते, जिस तरह से हम अपने सारे ही कर्तव्यों के निर्वहन को नहीं भूलते, उसी तरह है हम मुस्कुराना भी नहीं भूलें। जब भी कोई अवसर सामने हो, जब भी कोई ऐसा दृश्य सामने हो, सहज हो लिया जाए। और जो चिंताएं जिस तरह से चल रही हैं उनको तो हम एक फ्लो के साथ में लेकर चलेंगे ही, रोकना संभव नहीं है। किंतु इसके अलावा जब भी आपको लगता है कि 5 मिनट भी कुछ ऐसा दृश्य या कोई ऐसा मनोरम आधार मिल रहा है जो मन को सुकून दे सकता है, वहाँ बैठना आवश्यक है, वहाँ समय गुजारना आवश्यक है। कुछ ऐसी स्थितियां नहीं हो तो उस एक ऐसे दोस्त को फोन लगा दीजिए जहां से हम हमेशा उस कन्वर्जेशन के साथ में आनंद महसूस करते हैं, खुलकर हंस पाते हैं। आप पाएंगे कि जितनी भी टेंशन्स बनी हुई थी और जो अपने पीक को अचीव कर रही थी, वहीं पर वो सारी ही टेंशन का माउंटेन ढह जाता है और आप फिर से एक नए रास्ते की ओर चल पाते हैं। हंसना, सहज रहना, मुस्कुराना जीवन का एक बहुत बड़ा आधार है। जो व्यक्ति इसको समेट कर चलता है वो बहुत ज़्यादा तनाव में नहीं आ पाता और मानसिक बीमारियों से भी दूर रहता है। तो जब भी व्यक्ति ह्यूमर के साथ में चलेगा, व्यंग्य के साथ में चलेगा और ऐसी ही सारी स्थितियों को अपने साथ में लेकर चलता चला जाएगा, तो जीवन की जो ये यात्रा है कहीं ना कहीं उसको सुखद एहसास भी देगी। तो हम यदि भूल चुके हैं मुस्कुराना, या फिर हम किसी दिन के अंदर याद भी नहीं कर पाए कि तनाव के इन क्षणों के अंदर कौन सा ऐसा आधार हमारे सामने आया था जहां रुका जा सकता था, जिसको हम मिस कर गए, रात को ये सोचकर सोएं कि कल ऐसे किसी भी दृश्य को हम खुद से दूर नहीं लेकर जाएंगे, वहां तनाव को विजय अपने ऊपर प्राप्त नहीं करने देंगे। हम यहाँ 30 दिसंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज भी मिथुन राशि में ही चलायमान है, तो वहीं पर मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष पूर्णाहुत की स्थितियों को प्राप्त कर चुका है और इसी समय अंतराल के अंदर सूर्यदेव धनु राशि में आगमन कर रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं इस चर्चा की मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में ये समय आपके लिए भाग्य का सहयोग लेकर आएगा। व्यापारिक जीवन में भाग दौड़ बनी रहेगी। डिमांड और सप्लाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी महत्वपूर्ण निवेश की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, तब भी ये समय प्रमुख आधार आपके सम्मुख रखने वाला होगा। इसी समय में भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं और साथ में ही जो लोग रिश्तों में हमसे बहुत दूर हो चुके थे, बुधवार के इस दिवस विशेष में उनके साथ में जुड़ना। कहीं पर हमारी गलती थी तो उसको स्वीकार करना और अगले व्यक्ति की गलती थी तो उसको इग्नोर करके चलना, इस वर्ष विशेष के अंतिम सिरे के साथ में चल रही स्थिति का एक प्रमुख आधार भी रहेगा। एक निवेदन और भी करूंगा, जिस भी कामकाज के साथ में है, अनुशासित रहने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। कर्म में ऊर्जा बहुत बेहतर तरीके से बनी हुई है और जैसे ही हम यहाँ पर डिसिप्लिन के साथ में आ जाते हैं, बड़ी विजय के लक्ष्य संधान की ओर अग्रसर
होते चले जाते हैं। इन सारी ही स्थितियों को प्राथमिकता के अंदर रखकर आप जरूर चलें। तो वहीं वृषभ राशि, धनागमन आज आपके लिए यहां पर बढ़ रहा है। वाणी संबंधित कामकाज बड़े फायदे आपको देने की ओर लेकर जा रहा है। रिसर्च संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष जो लंबे समय से सफलता के आधार हासिल नहीं कर पा रहा था, उसके लिए भी यहां पर नव आधार सामने रहने वाले होंगे। और आप अपने लंबे समय की जद्दोजहद के साथ में जब भी कोई विजय को प्राप्त करते हैं तो वो आगे आने वाले दिनों की ऊर्जा का एक प्रमुख माध्यम मात्र है, ये एक आधार। तो वहीं पर विदेश संबंधी कामकाज के अंदर फिर से आप अपने मन के भीतर की एक प्रेरणा को जन्म देते हैं और कहते हैं कि एक बार प्रयास और। वहीं से ये दिन शुक्र प्रधान राशि के जातकों को विजय के एक आधार की ओर लेकर जा सकता है। एक छोटा सा निवेदन आपसे और भी करूंगा, स्वास्थ्य में थ्रॉट इन्फेक्शन या फिर मस्क्यूलर पेन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आपको लंबे समय से सताने वाली रही है, वहां पर हम नियंत्रण कैसे स्थापित कर सकते हैं, वहां पर भी आप अपनी सोच को जरूर लेकर चलें। यानी कि प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलना चाहिए। अवेयरनेस को भी अपने जीवन के अंदर आप जरूर यहां जोड़कर रखिएगा। जो भी संशय आपके कामकाजी जीवन के अंदर बने हुए थे, आज वो दूर होंगे। और वहीं यात्राएं सुखद आधार का लाभ आपको देती चली जाएंगी। मानसिक सुख प्रत्येक कर्म के साथ में यहां वृद्धि की ओर है। जो हासिल किया वहां संतुष्टि जब प्राप्त होती है तो अगले दिन की ऊर्जा और अच्छे से बन पाती है। यही आधार और नियामक आपके लिए रहने वाला है। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम आत्मविश्वास आज भी भरपूर तरीके से आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस में चल रहा है। और वहीं कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में चलता हुआ व्यक्ति खुद को एक बहुत मेजर लेवल की अप्रोच पॉजिटिविटी के साथ में दे पाएगा। यहां जब भाग्य का सहयोग प्राप्त हो, व्यक्ति ऊर्जावान हो, लोग आपको लगातार प्रोत्साहित करके चल रहे हो, तो ये समझ लेना चाहिए कि आज किसी भी कामकाज में बड़े निर्णय लिए भी जा सकते हैं और वहां से फाइनेंशियल गेन भी अचीव होता चला जाएगा। आप ब्रोकरेज और कमीशनिंग संबंधी कामकाज के साथ हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति रहे हैं, तो यहां अपनी जद्दोजहद को, अपनी कर्मशीलता को और ज्यादा बढ़ाकर चलें। कोई व्यक्ति वहां प्रयास करके आया है और आपको कहता है कि सफलता शायद नहीं मिलनी है, आप कहिए कि आपने शायद लगाया है, हो सकता है कि मैं इसे कन्वर्ट करके आऊं, मुझे प्रयास करने दीजिए। यही आधार आज आपके आत्मविश्वास का प्रमुख द्योतक मात्र है। तो वहीं गृहस्थ जीवन का सहयोग प्रत्येक क्षेत्र विशेष के अंदर आपको बेहतर तरीके से प्राप्त है और उनको भी आप मोटिवेट करके चलने का प्रयास जरूर करें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो या भूमि संबंधित कार्य विशेषक क्षेत्र, वहां पर आपके लिए आज गेनफुल अप्रोच बनी रहेगी। आप जहां जिस कर्म के अंदर हैं वहां कॉन्शियस होकर चलें और अपने कार्य क्षेत्र में जितना समय आप बढ़ाएंगे उतनी ही सफलता को प्राप्त करते चले जाएंगे। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम यहां व्यापारिक क्षेत्र विशेष के अंदर खर्चों पर नियंत्रण की पूरी आवश्यकता आज आपको रहेगी। मानसिक स्तर के ऊपर जो चिंताएं बारंबार आपको घेर रही थी, परेशान कर रही थी, किस तरह से नियंत्रण हम स्थापित करेंगे। कई बार व्यक्ति को अपने मन के भीतर ही सॉल्यूशंस की पोजीशन को लेकर चलना होता है कि यहां इस समय के अंदर मैं ये कार्य कर जाऊंगा, उसके बाद मैं इस योजना के साथ में चलने वाला हूंगा। जब ये रूपरेखा बनती है तो आप अभी इस क्षण में खुद को एक संतुष्टि का आधार दे पाते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए उस संतुष्टि की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, वहां से बारंबार एक डिमांड की अप्रोच ही सामने निकल कर आ रही है जो आपको कुंठाग्रसित करती चली जा रही है। तो ये समझिएगा कि क्या इस रिश्ते के अंदर हमको और अधिक आगे बढ़ना है, ये यहीं से इस रिश्ते को एक सुखद मोड़ दे देना है। ये सारी ही कैलकुलेशंस अपने भीतर आप जरूर समेट कर चलने वाले हों। तो वहीं जो भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ किसी भी कामकाज की आपने शुरुआत की थी और अभी कुछ ही समय हुआ है, लगने लगा है कि ये पार्टनरशिप मैंने गलत कर ली है, यहां से संबंध भी बिगड़ सकते हैं। आप यहां इनडायरेक्ट इंडिकेशंस देना शुरू कीजिए कि हम किस तरह का सुधार यहां पर चाह रहे हैं। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति यहां सामने रखने की कोशिश आपको करनी चाहिए।
तो वहीं सिंह राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज आज लाभ की प्रमुख भूमिका आपके सम्मुख लेकर आने वाले रहेंगे। क्षमताओं के अंदर निरंतर तौर पर एक वृद्धि होती चली जा रही है। आप कहीं पर भी अटकाव और भटकाव के साथ में अग्रसर नहीं है, इस बात को आप स्मृतियों में रखिएगा। अपने व्यापारिक क्षेत्र के अंदर आप बहुत ज्यादा अवेयर रहकर चलने का प्रयास भी करें। लापरवाही बरतना यहां पर नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। किसी के भरोसे कामकाज को छोड़ देना जो बिल्कुल एग्जीक्यूशन के लेवल के मुहाने के ऊपर खड़ा था, हमारे लिए वहां एक नेगेटिव सेंस लेकर आ सकता है। इसी वजह से किसी भी काम को किसी के भरोसे नहीं छोड़ें, हम उसको एग्जीक्यूशन तक जरूर लेकर जाएं। आदित्य हृदयम के साथ में इस दिवस विशेष की आपको शुरुआत करनी चाहिए। तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ जो छोटे छोटे मन मुटाव बने हुए थे, वहां पर भी आपके लिए एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच बनी रहेगी। इससे कोई भी इनकार करने वाली प्रवृत्ति सामने नहीं रहने वाली है। तो वहीं पर सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि कर्ज संबंधी समस्याएं परेशान कर रही थी, तो आप उस सॉल्यूशन में भी थोड़ा सा धीमापन बरतने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि स्पष्टता के साथ में चलें, धैर्य रखें। और कई बार व्यक्ति एक तरह से दुविधा में फंसा हुआ होता है। किसी व्यक्ति से कोई रुपया पैसा लिया है और वहां पर भी हम अपनी फ्रस्ट्रेशन को उसके सामने लेकर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं रिश्तों को खराब करने वाले होते हैं। अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको भी हम नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। व्यापारिक जीवन में इस बात का विशेष स्तर के ऊपर आप ख्याल जरूर रखें। तो वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में फाइनेंशियल गेन आपको प्राप्त हो सकते हैं। कन्या राशि, नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी नया अवसर आपके सामने प्रतिबिंबित हो रहा है तो उसको स्वीकार करने का प्रयास आप यहां पर जरूर कीजिएगा। ये एक बात है। दूसरी पोजीशन के अंदर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज आपको एक मेजर लेवल का बेनिफिट यहां पर दे सकता है। और साथ में ही इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक नहीं है। स्वभाव में मृदुभाषिता और एक मधुर मुस्कुराहट जरूर आप बनाकर रखिएगा। यह दिवस सफलता की ओर जाने वाला होगा। फ्लेक्सिबिलिटी आपका एक नैसर्गिक गुण है जो पीछे छूटने वाला नहीं हो। और वहीं कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आप कम्युनिकेशन संबंधी किसी भी कामकाज में मेजर लेवल के चेंजेस के साथ में बढ़ना चाहते हैं, तब भी ये समय विशेष आपके लिए सहयोग की ध्वनि को बहुत अच्छे से लेकर आने वाला होगा। पिता के साथ कामकाज के अंदर है, दोस्तों के साथ कामकाज के अंदर है। हम स्थितियों को समझकर सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ में अपने ऑब्जर्वेशन को लेकर किसी भी इंस्टेंट चेंज की ओर जाना चाहते हैं तो वहां थोड़ी सी अधिकार से बात करें और उस चेंज को एक्सेप्टेबिलिटी के एक दायरे के साथ में भी जरूर लेकर चलने वाले हों। किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे, वहां पर खुशनुमा पल और साथ ही साथ में जो निर्णायक बातचीत होती है वो भी आपके सामने रह सकती है। यहां से आपको एक बेसफुल अप्रोच मिलती चली जाएगी। स्वास्थ्य के अंदर जो छोटी छोटी परेशानियां सता रही थी, आज वो हावी नहीं होने पाए। इस बात को भी आप स्मृतियों में रखकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो वहीं तुला राशि, भाग्य का सहयोग आपको बेहद बढ़िया तरीके से यहां पर प्राप्त होता चला जा रहा है। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में चलता हुआ व्यक्ति अपने लिए सफलता के प्रमुख आधार को बनाता हुआ चला जाएगा। और वहीं पर यात्राएं आज पूर्ण रूपेण आपको लाभ देने के स्तर की ओर अग्रसर है। आध्यात्मिक चिंतन विकसित होता चला जा रहा है। जब हम सप्ताह के मध्याह्न में खड़े हों, वर्ष के अंतिम सिरे के साथ में अग्रसर हों, एक नया वर्ष अपनी वेला के साथ में हो, तो वहां व्यक्ति को एक बार पुनरावलोकन की ओर जरूर जाना चाहिए कि क्या स्थितियां हमने देखी है और आगे कौन सी स्थितियां आने वाली है। हम विजुअलाइज करने का प्रयास इस समय के साथ में जरूर करने वाले हों। आप देखिएगा कि संभावनाएं आपको फिर से सुकून की ओर लेकर जाने वाली रहेगी। और वहीं से आध्यात्मिक चिंतन की स्थितियां भी रहती है। किसी भी चेंज की ओर आप जाना चाहते हैं, मान लीजिए कि वर्ष 2021 की शुरुआत से आपने गोल सेट करके रखा हुआ है कि अब नौकरी से व्यापार की ओर चले जाएंगे। व्यापार में बहुत प्रयास कर लिए, अब हमें एक सिस्टमेटिक इनकम के फ्लो की रिक्वायरमेंट है। हम कैसे बढ़ सकते हैं,
उस योजना को कई बार कलमबद्ध करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि व्यक्ति खुद को एक रिमाइंडर दे पाए कि मैंने ये सोचा था और कहीं पर भी नहीं पहुंच पाया हूं, गलती कहां हो रही है। सरकमस्टांसेस की दुहाई देकर कई बार खुद को गफलत के अंदर डालने से व्यक्ति को बचना चाहिए, और ये दिवस विशेष आपके लिए ऐसी ही ऊर्जा सामने रखने वाला रहेगा। ये भी एक निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं। तो वहीं वृश्चिक राशि, आप देखिएगा कि कामकाजी जीवन के अंदर जो बारंबार छोटी छोटी बाधाएं आपको परेशान कर रही थी, उससे बाहर निकलकर सोचने का प्रयास भी आपको जरूर करना चाहिए। वाणी के ऊपर नियंत्रण जरूर आप रखिएगा, और वहीं पर जो पारिवारिक जनों के साथ में सहयोग की एक कमी बनी हुई थी, वो आज भी रहने वाली है। बहुत ज्यादा अपेक्षाओं के भारीपन से आपको बचना चाहिए। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर कोई भी संकेत मिल रहा है और अनजान व्यक्ति से वो संकेत है, हम एक बार स्पष्ट करें कि क्या ये व्यक्ति क्रेडिबिलिटी के साथ में हमारे साथ आगे चल सकता है, या फिर कहीं ना कहीं हमको फैसिनेशन के साथ में लेकर सब्ज बाग दिखाकर कहीं ना कहीं उलझाने का कार्य तो नहीं कर रहा है। ये सारी ही कैलकुलेशन अपने साथ में आप रखिएगा। और वहीं पर धनागमन के किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में, यानी कि जो आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष होते हैं, शेयर मार्केट आदि, संभल कर निवेश की ओर जाना चाहिए। बहुत ज्यादा जल्दबाजी यहाँ दिक्कत और दुविधाओं के हिस्से के साथ में आपको रख सकती है। वायु जनित विकारों से सावधान रहें, और वहीं पर यात्राएं हो सकें तो आज आप टालें, अगले दिनों के अंदर यात्राएं बेहतरी से निर्बाध गति के साथ में की जा सकती है। स्वास्थ्य के साथ ही साथ में आप अपने लिए जो मेडिकल के एक्सपेंसेस होते हैं, वहां किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरतें। जिस चीज की आवश्यकता है उसको पूरे तरीके से अपने साथ लेकर चलें। पहले स्वास्थ्य को अक्षुण्ण रखना आवश्यक है। तो वहीं धनु राशि, व्यापारिक जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। जो झलक पिछले दिन आपके साथ में थी, आज वो और वृद्धि के साथ में अग्रसर होने वाली होगी। शेयर मार्केट संबंधी निवेश भी आपको एक महत्वपूर्ण आधार यहां पर देते चले जा रहे हैं। नकारात्मकता के सिरों के साथ आपको आज कोई भी व्यक्ति उलझाए नहीं, ये ध्यान रखिएगा। जब आपके मन के भीतर की ऊर्जा बहुत अच्छे से है और कोई भी व्यक्ति नकारात्मक शब्दों के साथ में आपको उलझाता है, उससे बचने का प्रयास करें। इसी समय के अंदर महत्वाकांक्षाएं हावी होकर गलत निर्णय की ओर आपको प्रवृत्तशील कर सकती है, वहां पर भी संभलना। और वहीं स्वप्रबंधन की ओर बहुत आसानी के साथ में जाना। जो भी लोग अभी तक हमारे सहयोगी रहे हैं, उनको किसी सहयोग की आवश्यकता है। हमारा शेड्यूल कितना ही व्यस्त हो, किंतु वहां तक पहुंचा जाए, अपने मन के भीतर की संवेदनाओं को जागृत करके जुड़ने का प्रयास किया जाए। वहीं से द्विस्वभावीय राशि के जातकों के लिए सफलता के मानक बनते चले जाएंगे। आप यहां लंबे समय की किसी भी योजना को निवेश के साथ में किसी व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, आप इंश्योरेंस फील्ड के साथ में है, कोई भी फाइनेंस संबंधी फील्ड के साथ में है, तब भी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छे से बढ़ी हुई है, और वो ही विजय का शीर्ष आपको देने वाली रहेगी। लेखकीय विधाओं के साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति विशेष अच्छी सफलता हासिल करने वाला होगा। तो वहीं पर गृहस्थ जीवन के साथ में बने हुए मनमुटाव अब धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। वहीं मकर राशि, यात्राएं आज यदि टाली जाती हैं तो बेहतर है। और वहीं पर जो भी लोग आपको किसी फैसिनेशन के अंदर उलझाकर ऐसे आदत की ओर लेकर जा रहे हैं जो आपके लिए बेहतर नहीं है, जीवन में परतंत्रता की स्थितियों को वो आदत लेकर आ सकती है, और आपको महसूस हो रहा है कि मैं उलझता चला जा रहा हूं। यहां खुद को फिर से आप एक बार पूरे तरीके से चेतन करें और ये कहें कि मैं क्या कर रहा हूं, किस ओर जा रहा हूं। समस्याएं अपने समाधान को अपने साथ में ही लेकर आती है, और यही स्थिति आज आपके लिए रहने वाली है। जो एक तरह से मानसिक तौर के ऊपर व्यापार को लेकर चिंताएं बनी हुई थी, वो आज व्यापार के अंदर कर्म के ऊपर हावी नहीं हो, इस बात पर भी आपको बहुत ज्यादा गौर करना होगा। शत्रु आज हावी नहीं होने पाएंगे, किंतु आंतरिक शत्रु बहुत ज्यादा हावी है। आलस्य, संशय या फिर किसी भी ऐसे एडिक्शन के बेस की ओर आपको चलने से बचना चाहिए। भाग्य के साथ में कोई बहुत बड़ा जोखिम लेने से भी आपको यहां पर नहीं जाना है, इस बात को आप स्मृतियों में रखिएगा। भाग्य उतना सहयोगी नहीं है। तो वहीं शिक्षा संबंधी स्थितियों के अंदर एकाग्रता बहुत पीछे छूट सकती है।
जहां से एक बार हमको एकाग्रता की कमी महसूस हो रही है, एक बार ये सोचें कि कितनी शिक्षा काम आने वाली है और कितने वो डिस्ट्रैक्शंस काम आने वाले हैं। उसी से व्यक्ति अपने मन को फिर से संबल दे पाता है और सही रास्ते की ओर चलने की शुरुआत भी कर पाता है। क्षमताओं के आंकलन में कहीं पर भी आप गलती करने वाले नहीं हो। तो वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम यहां आपके लिए व्यापारिक जीवन के अंदर लाभ की हिस्सेदारी प्रमुखता के साथ में बनी रहने वाली होगी। जिन लोगों के ऊपर आपने विश्वास किया, जोखिम लिया, वहां से आपका निर्णय सही ठहरेगा। किसी इंटरव्यू को आपने दिया था और आज उसके किसी और राउंड की आपको एक्सपेक्टेशन है, या फिर एक तरह से एचआर के साथ में कोई बातचीत होनी है, इस बातचीत में समझौते आप कहीं पर भी नहीं करें। कुंभ राशि के जातक जिनको 7.5 का प्रथम प्रवास काल चल रहा है, ऐसी पॉजिटिविटी आपके लिए बनी हुई है कि फाइनेंशियल गेम आप एस्टेब्लिश करते चले जाएं, कहीं पर भी रुकने और थकने की गुंजाइश नहीं है। ये एक बात। तो दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर प्रशंसा योग्य शब्द आपको मिलते चले जाएंगे, जो ऊर्जा का एक आधार मात्र आपके लिए यहां पर है। आध्यात्मिक चिंतन विकसित हो रहा है। तो वहीं रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में भी आपके लिए सफलता के मानक स्थापित रहने वाले होंगे। वहीं मीन राशि, आप देखिएगा यहां पर कि आजीविका का जो भी साधन आपने विकसित किया था, आज वहां थोड़ी सी गफलतें सामने आ सकती है, उससे आप बचें। किसी भी व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं दिखाना चाहिए, यह भी आप ध्यान रखिएगा। जो भी कार्य बिल्कुल पूर्णता की ओर अग्रसर था, वहां पर आप किसी के भरोसे कोई भी कार्य को छोड़ने वाले नहीं हो। भाग्य का सहयोग नहीं है, तो इसी वजह से जोखिम भी लेने से बचना चाहिए। यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है। और वहीं हृदय जनित रोगों से या फिर एसिडिटी संबंधी किसी भी समस्या से आप परेशान रहे हैं, यहां इलाज करवाने की ओर आपको जरूर जाना चाहिए। लापरवाही बरतना या फिर अपने शारीरिक संकेतों को इग्नोर करना कहीं पर भी सही नहीं है, ये भी आप जरूर ख्याल रखने वाले रहें। तो वहीं भूमि संबंधित कामकाज के अंदर जो भी निर्णय आप लें, वहां यदि थोड़ी सी देरी हो पाए तो आपके लिए ज्यादा बेहतरी रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर निवेश से आज आपको बचना चाहिए। और वहीं पिता के साथ किसी भी कार्य क्षेत्र में आप संलग्न हैं, कोई भी महत्वपूर्ण सलाह आपको देनी है तो परोक्ष तौर के ऊपर उस और भी आपको बढ़ना चाहिए। तो ये था 30 दिसंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।